हेलो स्टूडेंट्स, मैं नौलख सिंह मीणा। आज हम साइंस का एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो है पदार्थ की संरचना। पदार्थ के बारे में हम छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं। आज उसकी संरचना और उसके बारे में क्या क्या मत दिए हुए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, रसायन विज्ञान की दृष्टि से ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें हैं, द्रव्य यानी कि पदार्थ एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण। तत्व चिंतन। अब इसके बारे में बताया गया है कि भारतीय दर्शन ऐत्रेय ऋषि का मत पंच महाभूत की संकल्पना यानी कि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, कपिल मुनि के सांख्य दर्शन के मतानुसार प्रकृति ही पंच महाभूतों की जननी है। यानी कि जो पृथ्वी बनी हुई है वो हमारे पांच महाभूतों से बनी हुई है। पश्चिमी सभ्यता में यूनानी दार्शनिक एम्पिडोकल्स ने सर्वप्रथम मूलभूत तत्वों को पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल के रूप में वर्गीकृत किया था। अरस्तु के द्वारा जो बताया गया है कि इन्होंने चतुर्थ तत्व का मत दिया, यानी कि वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी लौकिक वस्तुएं इनसे बनी हुई हैं। इनके अलावा ईथर तत्व भी है जिससे ब्रह्मांड की वस्तुएं बनी हैं। महर्षि कर्णाद के अनुसार ईथर या आकाश की कोई संरचना नहीं है। कण चार प्रकार के होते हैं, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। प्राचीन चीनी सभ्यता के अनुसार भौतिक जगत के पांच तत्व हैं, पृथ्वी, काष्ठ धातु, अग्नि और जल आदि। तो देखिए, ये इन्होंने अलग अलग मत बताए, यानी कि रसायन विज्ञान की दृष्टि से क्या मत था, तत्व चिंतन के बारे में अगर बताया गया तो वो क्या मत था, पश्चिमी सभ्यता के अनुसार कौन सा था, अरस्तु के अनुसार कौन सा था और महर्षि कर्णाद के अनुसार कौन सा था, प्राचीन चीनी सभ्यता के अनुसार कौन सा मत था पदार्थ के बारे में। आइए आगे देखते हैं हम। भारतीय दार्शनिक कर्णाद की अभिधारणा। कर्णाद ने बताया कि द्रव्य को छोटे छोटे कणों में विभाजित करने की एक सीमा होती है। उन्होंने द्रव्यों का गठन करने वाले अविभाज्य कणों को परमाणु कहा। परमाणु अविनाशी होता है तथा इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। विभिन्न पदार्थों के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, ऐसा महर्षि कर्णाद ने बताया। फिर है डेमोक्रिट्स की अवधारणा। द्रव्य छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, इनके अनुसार यह बताया गया, और इन छोटे कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता है। अतः द्रव्य के इन छोटे कणों को एटोमोस यानी कि जिसे हम आज एटम्स कहते हैं, परमाणु कहा जाता है। इसके बाद में हमारे पास में आता है डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। सन 1808 में ब्रिटिश रसायनज्ञ जॉन डॉल्टन ने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया, जो कि आधुनिक विज्ञान की नींव पर खड़ा था। इस सिद्धांत के अभिग्रहित इस प्रकार हैं, यानी कि इन्होंने क्या क्या नियम बताए इसके अनुसार। सभी द्रव्य बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें परमाणु कहा जाता है। यानी कि इन्होंने एक परिभाषा दे दी कि परमाणु किसे कहा जाएगा, कि जो छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बने होंगे उन्हें हम परमाणु कह देते हैं। इनके अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं। इन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो इन्हें बनाया जा सकता है और न ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। किसी दिए गए तत्व के परमाणु के रासायनिक गुण तथा द्रव्यमान समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुण और द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये परमाणु सरल पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। किसी दिए गए यौगिक में परमाणुओं के प्रकार और सापेक्ष संख्या स्थिर रहते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक ठोस गोलाकार क्षेत्र होता है जिसमें धनात्मक रूप से आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन अंतःस्थापित यानी कि अंदर धसे हुए होते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश समान परिमाण में और समान रूप में वितरित होते हैं, इसलिए समग्र रूप से परमाणु विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि देखो धनावेश भी उसी में ही है और ऋण आवेश भी उसी में ही, तो इस कारण ही परमाणु क्या बता दिया उन्होंने, उदासीन बता दिया। जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल भी प्रस्तुत किया, जैसा कि हमने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, और नाइन्थ क्लास वाले जो हैं स्टूडेंट्स वो अब पढ़ेंगे इसके बारे में, 8th वाले भी अब पढ़ेंगे, लेकिन 10th वालों के लिए ये एक बहुत पुराना टॉपिक है। उन्होंने एक संरचना बताई इस तरीके से, ये थॉमसन का परमाणु मॉडल है जो हमारे पास में इस तरीके से, ये रेड कलर वाला जो दिया हुआ है, इसमें धनावेशित गोला है ये पूरा, और इलेक्ट्रॉन इसमें ऋणात्मक रूप में बीच बीच में धसे हुए रहते हैं। उन्होंने परमाणु का मॉडल एक क्रिसमस पुडिंग और तरबूज के समान बताया, यानी कि उन्होंने बताया कि जिस तरीके से तरबूज में
बीच 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 में लगे होते हैं, सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी धनात्मक गोलाकार संरचना में इलेक्ट्रॉन बीच बीच में लगे होते हैं। इसके धनात्मक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गोलाकार पुडिंग के रूप में बिखरे हुए किशमिश और तरबूज के बीज की तरह दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज परमाणु की संरचना के बारे में हमने अलग अलग वैज्ञानिकों के मत समझे और परमाणु की संरचना को देखा और इसी के आधार पर हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल समझा। बाकी हम इनके अनुसार ही जो आगे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल दिए हैं, जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल, नील्स बोर मॉडल, वो हम आगे के वीडियो में अच्छे से पढ़ लेंगे।